मोक्षमार्गस्य नेतारं विहेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। बोले श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। बोले श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोले आचार्य चार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। बोले आचार्य रत्न 108 से अजित सागर जी महाराज की। गुरुवर आचार्य कल्प 108 से सन्मति सागर जी महाराज की। बोले जैन धर्म की जय। इस संसार में इस जीव को भ्रमण करने का, चारों गतियों में घूमने का, महान दुखों को सहन करने का कारण क्या है? क्यों घूमता है ये? हमारे आचार्यों ने कहा कि अनादि निधन मिथ्यात्व एक ऐसा जीव के साथ लगा हुआ है, उसी के कारण से इस जीव को इस संसार में घूमना रहता है। अब मिथ्यात्व दो प्रकार का होता है। एक अनादिकाल से चला आ रहा है, एक दूसरा शादी होता है जो यहाँ आकर के हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। अनादि मिथ्यात्व इस जीव के साथ निगोष से लेकर जब तक सम्यक्त नहीं होगा तब तक छूट सकता नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व मोहिनी कर्म का एक उदय है। उसी के कारण से अनादिकाल से यह जीव विपरीत श्रद्धान करता चला आ रहा है। विपरीत श्रद्धान मानी यह जीव हर समय यही समझता रहता है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नाशमान। शरीर का जन्म हुआ, जीव सोचता है मेरा जन्म हुआ है, और शरीर का नाश होना ही जीव समझता है मेरी मृत्यु हो गई। परंतु जीव कभी जन्मता नहीं, जीव कभी मरता नहीं। जीव भी अनादि निधन है और मिथ्यात्व भी अनादि निधन है। इसलिए इस जीव को जब तक तत्वों पे श्रद्धान नहीं होगा, क्योंकि हमारे आचार्यों ने सूत्र बनाया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों का श्रद्धान होना ही सम्यक दर्शन है। अब हमें क्या सोचना होगा? तत्व कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम उन्हें ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तत्व 7 होते हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंद, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये 7 तत्व होते हैं। इन तत्वों का जैसा का तैसा श्रद्धान करो। जीव को जीव समझो, अजीव को अजीव समझो। जीव को जीव माने मैंने कई 3 दिन से ये चल रहा है, मैं कौन हूँ। ये जो मैं बोलने वाला शब्द है वही जीव होता है। जीव को जीव जानो कि शरीर के अंदर कोई न कोई ऐसा पदार्थ बैठा हुआ है जो बार बार मैं शब्द बोलता है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये जो बोलने वाला है यह जीव कहलाता है। इसके पश्चात अजीव किसे कहते हैं? जो ये शरीर है हमारा, जितने भी पदार्थ हमें आंखों से दिखाई देते हैं वे सभी पदार्थ अजीव कहलाते हैं। जो नेत्रों से दिखाई दे वह अजीव है। इस अजीव के कारण से यह मानव इतना रागी बन जाता है। हमारा शरीर भी अजीव है। शरीर जब तक इसके अंदर जीव है तब तक ये सारी क्रियाएं करता है। चलना है, बैठना है, खाना है, सोना है, पीना है, राग द्वेष की परिणति है। ये जीव के साथ अजीव करता रहता है। जितना भी झगड़ा संसार में होता है, चाहे वो भाई भाई का हो, चाहे बाप बेटा का हो, चाहे पति पत्नी का हो, जितना भी झगड़ा है इस शरीर के पीछे लगा हुआ है। अगर शरीर ना हो तो इसे झगड़े करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। लेकिन फिर भी यह अजीव एक ऐसा पदार्थ है जो कि जीव के साथ रह करके यह संसार के अंदर इस जीव को भ्रमण कराता रहता है। अगर ये जीव शरीर के साथ ना हो
तो इसे जीव को मोक्ष जाने में कोई देर नहीं लगती है, परंतु यह संयोग संबंध ऐसा बना रहा कि इसको एक सेकंड भी छोड़ सकते नहीं हैं। यह जीव शरीर के बिना एक सेकंड भी रहता नहीं, चाहे वो औदारिक शरीर में रहे चाहे वैकृत शरीर में रहे, शरीर के बिना रह नहीं सकता। इसलिए यह शरीर इतना इसका रागी बना हुआ है, सोचता रहता है कि इसे एक मिनट में छोड़ नहीं सकता, और इसी के पीछे रात दिन हम एक दूसरे से कदर करते रहते हैं। परंतु यह मिथ्यात्व जब जीव को जीव नहीं जानता, अजीव को अजीव नहीं जानता, इसीलिए इसे संसार में भ्रमण करना पड़ा। अब कहते हैं जीव और अजीव तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, अब इसको संसार में भ्रमण करने का क्या कारण बना? बोले आश्रव आया। आश्रव माने कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। इस शरीर के साथ इस जीव को चार ऐसे छेद बन गए जिसके द्वारा वह आश्रव आते जाते रहते हैं। कौन से छेद हैं वो? मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग। इन चार छेदों के कारण से इसके अंदर कर्मों का आश्रव आता रहता है। जिस प्रकार नाली से पानी आता रहता है, उसी प्रकार यह नाली बनी हुई है आश्रव की, इसमें कर्मों का आना जाना होता ही रहता है। और जो चीज़ नाली से पानी आया, बाल्टी में भरा तो वो एक साथ भर जाता है, इसी प्रकार से बंद होता है। आश्रव जब आते हैं तो आत्मा के प्रदेश और पुद्गल के परमाणु दूध पानी के समान एक साथ मिल जाता है, इसलिए उसे बंद कहते हैं। इसके बाद उन्हें रोकना पड़ेगा। आते हुए कर्म अगर नहीं रोकोगे तो संसार कभी छूट सकता नहीं है, इसलिए उन आश्रयों को रोकने के लिए संवर होता है। पांच महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म, 22 परिचय, ये सब क्या चीज़ है? संवर के कारण होते हैं। इनको करने से संवर होता है, आते हुए कर्मों को रोका जाता है। इसके पश्चात रुकने के बाद अगर वो पानी हमारे उस नाव में भरा पड़ा है, अगर आश्रव के साथ हमारे जो कर्म बंधे पड़े हैं, अगर उनको नहीं निकालोगे तो भी संसार छूट सकता नहीं है। इसलिए निर्जरा करना अति आवश्यक होता है। थोड़ा थोड़े कर्मों को हम तपस्या के द्वारा कर्मों की निर्जरा करें तो हम उनसे हल्के होते चले जाएंगे, और जब संपूर्ण कर्म हमारे से नष्ट हो जाते हैं तो इस जीव का मोक्ष हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक मानव को संसार में भ्रमण करने का क्या कारण है? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व जब तक छूटेगा नहीं, किससे छूटेगा? मिथ्यात्व क्यों बनता है, क्यों होता है? इसको कहा अनंतानुबंधी एक कसाय होती है। मिथ्यात्व अकेला कुछ नहीं करता, कसाय के साधन से ही इस मिथ्यात्व को पोषक मिलता है, और यह कर्मों का वृंद करता हुआ संसार में भ्रमण करता है। सोचिए आप, अनंतानुबंधी कसाय एक ऐसी होती है जो तीव्र हो जाए तो 7वें नरक ले जाए, और मंद हो जाए तो 9 ग्रेबक पहुंचा दे। परंतु ये मंद और तीव्र क्यों होती है? ये हमारे राग देश के परिणाम होते हैं। उन्हीं के कारण से इसे इन अनंतानुबंधी कसाय के साथ मिथ्यात्व के द्वंद्व से संसार में भ्रमण करना पड़ा। इसीलिए मेरा सभी को बहुत मंगल आशीर्वाद है। इन कसायों को हम दूर करें। जितना हमारी कसाय मंद होगी उतना पारड़ा हमारा हल्का होकर के ऊपर को उठता चला जाएगा, और एक दिन हम इस संसार से पार होकर के निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे। सभी को बहुत मंगल आशीर्वाद। बोले चंदा प्रभु भगवान की।